Hey guys, welcome back to our channel Eternal Traveler. My name is Anshika. I hope everyone is doing great and staying safe at their place. आपने मेरी पिछली वीडियोस तो देखी होंगी ना, जहाँ पे मैंने आपको सुखना लेक और पिंजौर गार्डन दिखाया था। अगर नहीं देखी है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, सो जस्ट गो एंड चेक आउट दोस वीडियोस। उससे आपको पता चलेगा कि हम लोग चंडीगढ़ में हैं और ये चंडीगढ़ का आई गेस थर्ड एपिसोड है जहाँ हम चंडीगढ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आज हम लोग गए हैं रॉक गार्डन। आज इन द सेंस इस वीडियो में आपको रॉक गार्डन देखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड चेक कि अंदर से रॉक गार्डन कैसा लगता है। लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं रॉक गार्डन की बात करूं तो जब आप सुखना लेक से निकलते हैं तो हार्डली बस 10 मिनट्स बाय रोड यानी बाय कार आपको लगेंगे। रॉक गार्डन पहुंचने में बहुत पास पड़ जाता है। ये रॉक गार्डन जो है इसको नेकचंद सैनीज रॉक गार्डन भी कहा जाता है और इसके फाउंडर जो है नेकचंद सैनी, वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जिन्होंने ये गार्डन बनाना शुरू किया था सीक्रेटली, जो अपने फ्री टाइम में यहाँ पे आके ये गार्डन बनाते थे इन 1957। और आज की डेट में ये जो गार्डन है ये 40 एकर्स में स्प्रेड है। एंड कैन यू बिलीव इट कि ये जो रॉक गार्डन में जो भी स्कल्पचर्स वगैरह हैं, क्योंकि एक स्कल्पचर गार्डन है, तो इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, होम वेस्ट या डिस्कार्डेड आइटम्स यूज़ हुए हैं इसको पूरा कंप्लीटली बनाने में। लाइक वाओ। एंड लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट कि सबने शेरशाह मूवी तो देखी होगी राइट? अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपने येस और नो में बताओ शेरशाह मूवी आपने देखी है या नहीं देखी है। और अगर आपने शेरशाह मूवी देखी है तो शेरशाह मूवी के कुछ सीन्स जो हैं वो रॉक गार्डन में ही फिल्म हुए हैं। लाइक वाओ, कितना अच्छा लगता है ना ये सुन के कि रॉक गार्डन में शेरशाह मूवी जो इतनी अच्छी मूवी थी वो यहाँ पे शूट हुई है, उसके कुछ सीन्स यहाँ पे शूट हुए हैं। सच्ची सच्ची बताना, आपको भी ये बात नहीं पता थी ना? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी, बट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने खुद पहले पता किया एंड देन आपको बताया। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, क्योंकि यहाँ पे कोविड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या अभी कोविड आ चुका है, सो यहाँ पे आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। विदाउट मास्क देयर इज़ नो एंट्री एट ऑल। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग योर मास्क, यू आर टेकिंग अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि केयर सबसे पहले, हेल्थ सबसे पहले। आना जाना घूमना फिरना तो चलता रहता है, घूमना फिरना तभी जब आपकी हेल्थ अच्छी है राइट? तो जब आप ये रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, स्क्रैप्स दिखते हैं बहुत ज़्यादा, और डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट दिखता है राइट? जैसे आपको बॉटल्स दिखेंगी, ग्लासेस दिखेंगे, बैंगल्स दिखेंगे, टाइल्स, सिरेमिक पॉट्स, सिंक्स, इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ब्रोकन पाइप्स, मटके राइट? तो जो हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं ये सोच के कि ये अब हमारे काम नहीं आएगा क्योंकि ये टूट चुका है या हमने दूसरा रिप्लेस करवा लिया है, तो उस चीज़ को यूज़ करके जो नेकचंद जी थे वो अपने फ्री टाइम में इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके आपके लिए उन्होंने इतना सुंदर सा रॉक गार्डन बनाया। और इस सुंदर से रॉक गार्डन के लिए एक लाइक बनता है राइट? यू शुड अग्री विद मी क्योंकि बनता है। एंड व्हाट आई फील इस स्टोरी को सुन के या देख के, जो मैंने इस बारे में पढ़ा रॉक गार्डन के बारे में या मैंने सुना, सो आई फेल्ट कि ये जो रॉक गार्डन है ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि कोई चीज़ आप जब वेस्ट करते हो तो आप उसको रिसाइकिल करके कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। हम अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हम ऐसी फेंक देते हैं ये सोच के कि ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बट उसी चीज़ को यूज़ करके 1957 में नेकचंद जी ने हमारे लिए, लाइक लिटरली फॉर एवरीवन आउट देयर, उन्होंने ये रॉक गार्डन इतनी ब्यूटीफुली क्रिएट किया। ओके सो अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। सो रॉक गार्डन अगर आप आ रहे हैं तो जो हमारा अप्रैल टू सितंबर यानी समर का सीज़न होता है इसमें टाइमिंग इज़ 9 AM to 7 PM। और अगर आप विंटर्स में आते हैं विच इज़ अक्टूबर टू मार्च तो उसमें टाइमिंग है 9 AM to 6 PM। और क्योंकि ये
बहुत ही बड़ा है, सो इट रिक्वायर्स अराउंड 4 to 5 आवर्स। तो मेक श्योर आप अगर आ रहे हैं ना, तो पानी की बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें। लेट मी टेल यू द रीज़न, क्योंकि रॉक है राइट, तो रॉक की वजह से ना जो गर्मी है, लाइक जो हीट है, वो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। सो अगर किसी को कोई गर्मी से इशू ना होता हो, प्रॉब्लम ना होती हो, अगर नहीं भी होती है, सो इट्स रियली गुड इफ़ यू कीप अ वाटर बॉटल विद यू। एंड अगर मैं एंट्री फ़ीस की बात करूँ, सो बड़ों के लिए यानी एडल्ट्स के लिए इट इज़ 30 रुपीज़ and for children it is 10 rupees. Okay, one unbelievable thing. Rock garden में more than 5000 statues हैं जो वेस्ट से बनाई गई है. Yes, you cannot believe that, right? But that's the truth. 5000 statues are there. So अब आप थोड़ा enjoy करो. और हाँ, ऑल्सो वन मोर थिंग, इसमें रॉक गार्डन में 1 या 2 वाटरफॉल्स भी हैं एंड दीज आर मैन मेड वाटरफॉल्स। सो लेट्स गो एंड नाउ एन्जॉय दिस व्यू। लोगों का नहीं, जो रॉक गार्डन का व्यू है, जो वाटरफॉल आ रहा है, हम उसको एन्जॉय करते हैं राइट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस चलती हैं सुखना लेक से एंड वो आपको रॉक गार्डन भी लेकर जा सकती है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जिससे आप रॉक गार्डन विज़िट कर सकते हैं। वैसे 1 किलोमीटर का रास्ता से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर मैं आपको रॉक गार्डन के बारे में और बताऊं तो ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट फेज़ है जहाँ पे आपको जो डॉल्स हैं या स्कल्पचर्स हैं पॉट्स के साथ दिखती हैं, चैम्बर्स या नीच दिखते हैं, तो वो डेकोरेट किए गए हैं टाइल्स, मिरर्स, ब्रोकन बैंगल्स, ट्यूब लाइट पीसेस और टॉयलेट फिक्सचर्स से। तो ये जो स्टैचूज़ हैं ये वेरियस एनिमल्स के हैं, बर्ड्स के हैं, ह्यूमन फिगर्स के हैं, जो मतलब वेस्ट मैटर से बनाए गए हैं। जो सेकंड फेज़ है रॉक गार्डन का, उसमें एक ह्यूज वाटरफॉल है और सबसे ज़्यादा गार्डन की अट्रैक्शन या मेजर क्राउड यहीं आता है। और यहाँ पे एम्पी थिएटर्स, कोर्टयार्ड्स और इंट्रिकेट पाथवेज है, जो एक प्राइमरी करेक्टरिस्टिक है ऑफ इस फेज़ का, जो कि मिनिएचर विलेज को भी इंक्लूड करता है। एंड ऑल्सो कई डिफरेंट मंथ्स में, लाइक साल में कुछ अलग अलग महीनों में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फेज़ 3 है वो एक प्लेस है जहाँ लार्जर देन लाइफ इंस्टॉलेशन है कैमल्स और एलिफेंट्स की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैजेस्टिक कोर्टयार्ड्स भी हैं जो चिजल्ड रॉक से बनाए गए हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि आप रॉक गार्डन विंटर्स के टाइम पे आएँ, लाइक अक्टूबर से मार्च के बीच में आएँ, क्योंकि सी आपको मैंने पहले भी बताया था जैसे पानी की बॉटल रख के चलिए, क्योंकि यू नेवर नो हीट के वजह से एनी पर्सन कैन फील सिक। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें। लेकिन अगर आप विंटर्स में आएंगे, सो धूप इज़ गुड फॉर योर हेल्थ राइट, तो वो इतना आपको इम्पैक्ट भी नहीं करेगी, आपको सनलाइट भी मिलेगी एंड आप बिना किसी भी इशू के आराम से घूम सकते हैं।
दूसरा, अगर आप रॉक गार्डन, लाइक इफ़ यू हैव किड्स, तो उनके साथ आप ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि आज की लाइफ में इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टेज। लाइक हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, रॉक गार्डन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। डिस्क्लेमर, जैसे सुखना लेक में या फिर पिंजौर गार्डन के अंदर आपको खाने पीने का सामान मिला था, लाइक यू गॉट रेस्टोरेंट्स, लेकिन यहाँ पे अंदर नहीं है। जब हम लोग एंटर कर रहे थे तभी मैंने आपको शो कर दिया था एक काइंड ऑफ कि वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे। सो बाहर आपको बहुत रीज़नेबल में और अच्छा स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, लाइक आलू चाट, टिक्की, बन छोले, बर्गर, ये सब आपको मिल जाएगा इन अ रीज़नेबल रेट। हाउएवर अंदर आप या तो आप खुद कुछ खाने पीने का लेकर जा सकते हैं, या फिर मेक श्योर करेगा कि अंदर आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, राइट। गाइज आई डोंट नो आपने इस वीडियो में ये चीज़ नोटिस करी या नहीं करी, लेकिन अगर आप इन वॉल्स को ध्यान से देखेंगे ना, सो मुझे कुछ स्कल्पचर्स का स्कल्पचर्स दिख रहे हैं। आई कैन नॉट स्पीक दिस वर्ड, पता नहीं क्यों। मतलब कि इट्स नॉट स्टोन स्टोन, बट थोड़ा सा अगर आप दूर से देखो ना तो ऐसा लगता है कि कोई फिगर बनाई हुई है उससे, लाइक अ ह्यूमन फिगर। बट हाँ, अब तो स्टोन्स आ गए हैं, बट इन बिटवीन जो ब्राउनिश वाले हैं ना, उसमें लगता है, जस्ट नोटिस दैट। अगर किसी की हाइट
मेरी जैसी लंबी है। वैसे बच्चों को छोड़ के सबकी हाइट के लिए ही बोल रही हूँ मैं कि कुछ कुछ जगहों पे ऐसे छोटे से कर्व्स बने हुए हैं जहाँ से आपको नीचे झुक के बाहर निकलना होता है, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था। नाउ वी आर हेडिंग टू माई फेवरेट प्लेस, दैट वॉज द वेरी क्यूट प्लेस, डॉल म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी डॉल्स हैं। सो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। और यहीं से, जैसे मैंने आपको फेज़ 3 का बताया था ना, अब यहाँ से वो फेज़ 3 भी शुरू होगा। सो यू कैन चेक दैट आउट। अब हम एंटर कर रहे हैं रैग डॉल म्यूज़ियम में, जो रॉक गार्डन का सबसे इंटीग्रल पार्ट है और चंडीगढ़ का वन ऑफ द सिग्नेचर लैंडमार्क्स है। और ये जो डॉल म्यूज़ियम है वो इनॉग्रेट किया गया था लेजेंडरी क्रिएटर श्री नेक चंद की सेकेंड डेथ एनिवर्सरी पे, जो कि थी जुलाई 12, 2017। तो जब रॉक गार्डन का थर्ड फेज़ बन रहा था ना, तो उसी के टाइम पे ये रैग डॉल्स म्यूज़ियम भी बनाया गया था, जिसमें आपको विलेज सीन्स दिखेंगे लाइक चौपाल, हट्स, ट्रीज, स्विंग्स, जो कि क्रिएट किया गया था एक बैकड्रॉप प्रोवाइड करने के लिए टू अराउंड 200 डॉल्स। एंड ये जो डॉल्स हैं वो कपड़े, लाइक कपड़ों का जो वेस्ट होता है ना, जो अगर आपने कभी कपड़े स्टिच करते हुए देखे हों या खुद किए हों तो आपको पता होगा कुछ कपड़े बच जाते हैं। तो उन कपड़ों का जो वेस्ट है या वो स्क्रैप्स हैं, उनको कलेक्ट करके ये डॉल्स बनाई गई हैं। और ये कलेक्ट किया गया था लेट श्री नेक चंद के टेलर शॉप से, मतलब उन्होंने खुद ही कलेक्ट किया था, टेलर शॉप वालों ने। और मतलब उन्होंने कलेक्ट किया था लेट ड्यूरिंग द 1970s अक्रॉस द सिटी, यानी चंडीगढ़, पूरी चंडीगढ़ में जितने भी वेस्ट क्लोथ्स थे या क्लोथ स्क्रैप्स कह सकते हैं आप, उसको कलेक्ट करके ये डॉल्स बनाई थी।
एंड विलेज की रियलिटी दिखाने के लिए ये जो इन्होंने हट्स बनाए या ट्रीज़ बनाई, इन्होंने आर्टिफिशियल बनाए, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो ये कितना रियल लगता है। क्योंकि जब आप साडा पिंड भी गए होंगे, आपने मेरी साडा पिंड वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा था। जैसे इसमें चूड़ियाँ हैं तो इसके लिए जो वेस्ट बैंगल्स थे उनको यूज़ किया गया है, हट्स को डेकोरेट किया गया है, आर्टिफिशियल ट्रीज़ यूज़ किए गए हैं, इसके ब्रांच को स्प्रेड किया गया है ताकि एक अच्छा सा एथनिक कॉन्टेक्स्ट दे सके हम लोग डॉल्स को। और जो वुमेन है वो डिपिक्ट करी गई हैं एज अ स्पिन, मतलब वो चरखा स्पिन कर रही हैं या खाना बना रही हैं या बातें कर रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं उन बातों को, या फिर फेस्टिवल, शादी, इन सब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कलरफुल कपड़े पहन रखे हैं, या उनकी डे टू डे जो ज्वेलरी होती है वो दिखाया गया है। सिमिलरली जो मेन है वो धोती में दिख रहे हैं, कुर्ता पगड़ी में दिख रहे हैं, या फिर स्मोकिंग, हुक्का, या विलेज के या मतलब गाँव की बातों को डिस्कस कर रहे हैं, या कैसे कहें, जो पंचायत नहीं होती, पंचायत नहीं बैठती वैसे बातें कर रहे हैं, या ट्रीज़ के नीचे मेडिटेट कर रहे हैं, या कोई शादी या कुछ ऐसा फेस्टिवल है या कुछ भी है उसमें इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सो दीज सिनेरियोज आर क्रिएटेड, और ये बस आपको कनेक्ट करने के लिए है कि हाउ द विलेज या जो विलेज का कल्चर होता है वो कैसा लगता है, उनका लाइफस्टाइल दिखाने के लिए है, ऑफ द रूरल पीपल, ताकि हम या हमारे आगे आने वाली जनरेशन इसको अप्रिशिएट कर सके और इसको रिस्पेक्ट कर सके। जैसे रॉक गार्डन का अपने अंदर ही वो 4 to 5 आवर्स लेता है टू एक्सप्लोर, वैसे ही जो ये डॉल म्यूज़ियम है इट टेक्स 1 to 2 आवर्स। दैट्स ओनली बिकॉज क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पस, एंड अगर आप ये सोच के जाएं कि एवरी डॉल या जो भी सिनेरियो में वो डॉल्स हैं दैट इज़ ट्राइंग टू शो यू समथिंग, मतलब आपको कुछ वैल्यू का या कुछ बताना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं। सो दैट्स व्हाट इज़ डिपिक्टेड इन दिस सिनेरियो. So yeah, I guess this is a wonderful thing created and everyone should visit this place, क्योंकि आप एक कल्चर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं and this is the best thing to connect. So yeah, that's what I feel. This is the best thing. Dolls बहुत ही cute थे, trust me, and this place was really worth it for me. Like मैं सेकेंड टाइम गई हूँ. येस, फ्रॉम देयर इट स्टार्ट, लाइक थर्ड फेज़ स्टार्ट्स. तो अब आप ये थर्ड फेज़ को एंजॉय कीजिए. जब आप डॉल म्यूज़ियम से निकलते हैं तो आप थर्ड फेज़ में पहुंच जाते हैं, और थर्ड फेज़ को अब आप अगर आप एंजॉय करते करते अच्छे से एनिमल्स को या ह्यूमन लाइफ स्कल्पचर्स जो बने हुए हैं यहाँ पे, उन सब को देखते देखते जाएंगे तो आप एंड में पहुंच जाएंगे और आपका एग्ज़िट आ जाएगा रॉक गार्डन से. और यहाँ मेरा अभी इस वीडियो से भी एग्ज़िट बनता है, राइट? आई नो वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है. मैंने अभी इनफैक्ट कुछ क्लिप्स नहीं डाली हैं, सो यू कैन इमेजिन मतलब मैंने कितनी क्लिप्स छोड़ी होंगी, तब जाके आई हैव गिवन यू दिस 25 minutes का वीडियो. So no worries, I hope you like this video. If you did, what you need to do is you need to like, comment, share and subscribe to my channel. And please make me reach 1000 subscribers यार, please. Really जल्दी मेरा बर्थडे भी आ रहा है, सो मेरे बर्थडे तक 1000 सब्सक्राइबर्स तो बनते हैं. यही बर्थडे गिफ्ट दे दो मुझे प्लीज़, न्यू ईयर गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट. एंड ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू ब्रिंग, लाइक मैंने कुछ नई चीज़ें सोची हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैवल वीडियोज़. सो आई होप यू लाइक दैट एज वेल. अगर आप वो लोग चाहते हैं तो कमेंट डाउन करो कि आप कोई नई चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. सो बाय गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ. एक नया वेरिएंट आ चुका है इंडिया में, बट
टेक योर वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेट हो जाइए, अपना ध्यान रखिए। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय गाइस।